हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का पार्ट नंबर 2। इससे पहले हम पार्ट 1 को कवर कर चुके हैं। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है जाकर ज़रूर देखें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ करें, इससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो चलिए, आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा कन्वर्जन ऑफ रॉ डाटा इनटू स्टैटिस्टिकल सीरीज़। अब जो डाटा हमने क्लासीफाई कराया है उसे हम सीरीज़ में कन्वर्ट कर देंगे। सीरीज़ की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है इंडिविजुअल सीरीज़ और एक होती है फ्रीक्वेंसी सीरीज़। अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल सीरीज़ की और फ्रीक्वेंसी सीरीज़ की, फ्रीक्वेंसी को हम नेक्स्ट दो पार्ट में डिवाइड करा गया है, डिस्क्रीट और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। इंडिविजुअल सीरीज़ की अगर मैं बात करूं, इंडिविजुअल सीरीज़ आर दो सीरीज इन विच आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली। यहाँ पर जो आपकी आइटम्स होती हैं उन्हें सिंगल आइटम्स को लिखा जाता है, यानी कि इंडिविजुअल सीरीज़ में सिंगल आइटम्स को लिखा जाता है। अब देखिए, जो आपकी इंडिविजुअल सीरीज़ होती है उसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर, एक होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग। अगर मैं बात करूँ सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग, यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं हम कि हम किसी के मार्क्स रोल नंबर वाइज लिख रहे हैं। हम बच्चों के मार्क्स रोल नंबर वाइज लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। एक रोल नंबर वाले के 20 है, किसी के 19 है, 18 है, 17 है, किसी के 15 है। और यहाँ पर मैंने क्या किया, सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग डाटा को क्या कर दिया, सीरीज़ में डिवाइड कर दिया। यानी कि जो डाटा मैंने क्लासीफाई करा उसको मैंने इंडिविजुअल सीरीज़ में सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग शो कर दिया। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डाटा। असेंडिंग ऑर्डर में जैसे कि किसी के मार्क्स 10 है, किसी के 15 है, किसी के 20 है, किसी के 25 है, ऐसे शो कर सकती हूँ। डिसेंडिंग ऑर्डर में 45 है, किसी के 40 है, 35 है, किसी के 30 है। ये आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब देखिए, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जो आपकी आइटम्स हैं वो कितनी बार अपने आप में रिपीट हो रही है, कितनी बार वो रिपीट हो रही है। अगर फ्रीक्वेंसी सीरीज़ की मैं बात करूं, यहाँ पर हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज़ होती है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर मैं बात करूँ डिस्क्रीट सीरीज़ की, यहाँ पर जो आइटम्स होती है उनका एग्जैक्ट मेजरमेंट हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पर जो मेरे पास डाटा दिया हुआ है ये 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं आउट ऑफ 20। अब इसको मैं डिस्क्रीट सीरीज़ में कैसे कन्वर्ट करूँगी, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो मेरे पास जो मार्क्स लिखे हुए हैं उसको मैं कैसे डिस्क्रीट सीरीज़ में लिख सकती हूँ, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अब मेरे पास जो मार्क्स हैं वो है 11 कितने बच्चों के हैं, 12 कितने बच्चों के हैं, 14 वाले स्टूडेंट हैं मेरे पास, 16 वाले हैं, 17 वाले हैं, 18 वाले हैं और 20 वाले हैं। ये एग्जाम्पल मैंने खुद अज्यूम करी है। ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे शो कर सकते हैं, हमारे पास एक इसको टैली बार के अकॉर्डिंग शो करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम 11 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं। 1 2 3, यहाँ पर जितने 11 मार्क्स मेरे पास 3 बच्चों के आए, इसको हम टैली में कैसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। अब 12 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, 1, यानी कि जिसके 12 मार्क्स हैं वो मेरे पास एक ही स्टूडेंट है, उसको हम ऐसे लिख देंगे टैली बार में। नेक्स्ट है 14 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 1 2 3 4। 14 मार्क्स वाले मेरे पास 4 बच्चे हैं, इसको मैं टैली बार में ऐसे लिख दूंगी, ये देखिए। अब नेक्स्ट बात करूंगी 16 मार्क्स वाले मेरे पास कितने बच्चे हैं। 16 मार्क्स वाले मेरे पास कितने बच्चे हैं, 1 2, यानी कि जो मेरे पास 16 मार्क्स वाले हैं वो 2 ही बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 1 2। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 17 मार्क्स वाले मेरे पास कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5।
अब देखिए यहाँ पर मेरे पास 5 बच्चे हैं, तो इसको मैं टैली में जब 5 आएगा तो मैं इसको कट कर कर 5 को शो करूँगी। अगर मान लीजिए यही मेरे पास 8 होता तो यहाँ पर मैं 4 के बाद 5 का मैंने कट कर दिया, तो ये मैं इस 8 को ऐसे शो कर देती। नेक्स्ट है मेरे पास 18 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं। 18 मार्क्स वाले मेरे पास कितने बच्चे हैं, 1, यानी कि 18 मार्क्स वाला मेरे पास सिर्फ एक ही स्टूडेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि 20 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट हैं। 1, 2, 3 और 4 स्टूडेंट मेरे पास 20 मार्क्स वाले हैं। तो ले लीजिए आपका, यहाँ पर हमने डिस्क्रीट सीरीज़ में डाटा को शो कर दिया। यहाँ पर मैंने 20 मार्क्स बच्चों के शो कर दिए, यानी कि ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी 20 बच्चों की। ये हमारी डिस्क्रीट सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है कि डिस्क्रीट सीरीज में हम डाटा को कैसे शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। इट इज़ दैट सीरीज इन विच आइटम्स कैन नॉट एग्जैक्टली मेजर्स। यहाँ पर आइटम्स को मेज़र नहीं करा जा सकता। यहाँ पर डाटा को डिफरेंस क्लासेस में डिवाइड कर दिया जाता है रेंज के साथ। अब रेंज को यहाँ पर क्लास इंटरवल बोला जाता है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है रेंज के साथ, जिसे हम क्लास इंटरवल बोलते हैं। अब देखिए, अब मान लेते हैं ये हमारे पास मार्क्स हैं बच्चों के, ठीक है। हम कोई भी डाटा यूम कर लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो ये हमारी क्लास इंटरवल आ गई, यानी कि ये हमने डाटा को रेंज के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हम टैली वाल ले लेते हैं, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर हम यूम कर लेते हैं यहाँ पर कि इनके यहाँ पर हमारे पास 10 से 15 मार्क्स लेने वाले 4 बच्चे हैं और 15 से 20 लेने वाले 5 हैं, ठीक है। और 20 से 25 लेने वाले मेरे पास मान लेते हैं 8 हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास 25 से 30 मार्क्स लेने वाले मेरे पास 5 बच्चे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी डिफरेंस करते हैं क्लास इंटरवल के साथ कि 10 से 15 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं। लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में एग्जैक्ट मार्क्स लिखे जाते हैं कि 11 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 12 कितने के हैं। लेकिन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्री में हम क्लास इंटरवल को लेकर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको 5 पार्ट में डिवाइड करा जाता है। एक्सक्लूसिव, इंक्लूजन, ओपन एंड, क्यूमुलेटिव और मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज। हम सबसे पहले अब डिस्कस करेंगे एक्सक्लूसिव सीरीज के बारे में कि इसमें क्या होता है। इन विच एवरी क्लास इंटरवल एक्सक्लूड आइटम्स कोरस्पॉन्डिंग टू इट्स अपर लिमिट। अब इसका क्या मतलब होता है देखते हैं हम एग्जाम्पल के साथ। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या है ना, बच्चों के मार्क्स दिए हुए हैं और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब देखिए 10 से 15 मार्क्स लेने वाले मेरे पास 4 बच्चे हैं, 15 से 20 5। लेकिन यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो अपर लिमिट है और इसका जो लोअर लिमिट है वो सेम है। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी सेम है लोअर अपर लिमिट। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर जो आपका 15 है, 10 से 15, इसमें हम कितने नंबर्स ले सकते हैं, 10, 11, 12, 13 और 14। जो आपका 15 नंबर है वो यहाँ पर एक्सक्लूड होगा, इसीलिए इसको एक्सक्लूसिव सीरीज बोला जाता है। यानी कि जो आपकी अपर आइटम होती है वो यहाँ पर एक्सक्लूड होती है, उसको हम नंबर में कंसीडर नहीं करते। अब देखिए 15 से 20 हम कौन कौन से नंबर लेंगे, 15, 16, 17, 18 और 19। जो आपका 20 है वो नेक्स्ट इंटरवल में आएगा, यानी कि जो अपर लिमिट होती है उसको एक्सक्लूड करा जाता है, उसको यहाँ पर कंसीडर नहीं करा जाता, इसीलिए इसको एक्सक्लूसिव बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंक्लूसिव सीरीज। अब इंक्लूसिव क्या होती है, यहाँ पर इंक्लूड ऑल आइटम्स अप टू इट्स अपर लिमिट, यानी कि यहाँ पर सारी की सारी आइटम्स इंक्लूड होती है, इंक्लूडिंग आपकी अपर लिमिट। यहाँ पर देखिए जो 10 से 14 नंबर है उसमें हम सारे नंबर्स को लेंगे, सारे नंबर्स को लेंगे। और यहाँ पर देखिए इसकी जो अपर लिमिट है और जो इसकी लोअर लिमिट है वो मैच नहीं कर रही है, मैच नहीं कर रही हैं,
ठीक है, इसीलिए इसको इंक्लूसिव सीरीज़ बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी आइटम्स को लिया जाता है, लेकिन एक्सक्लूसिव में अपर लिमिट को नहीं लिया जाता। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि अब मेरे पास यही डाटा अगर मान लीजिए जो आपकी लोअर लिमिट है उससे हम 0.5 को माइनस कर देंगे, जो आपकी अपर लिमिट है उसमें हम 0.5 को ऐड कर देंगे। देखिए यही किया गया है, यहाँ पर जो आपकी लोअर लिमिट है उसमें 0.5 को माइनस कर दिया गया और जो आपकी अपर लिमिट है उसमें 0.5 को जोड़ दिया गया, उसको जोड़ दिया गया। ऐसे ही आप हर एक आइटम में करते जाएंगे कि जो आपकी लोअर लिमिट है उससे हम 0.5 माइनस कर देंगे, जो आपकी अपर लिमिट है उससे हम 0.5 ऐड कर देंगे। इसको हम बोल सकते हैं कि इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कैसे होती है। नेक्स्ट है हमारे पास ओपन एंड सीरीज़। और ओपन एंड सीरीज़ कौन सी होती है? यहाँ पर जो आपकी लोअर लिमिट होती है फर्स्ट क्लास इंटरवल की, जो और अपर लिमिट होती है क्लास इंटरवल की, वो वहाँ पर मिसिंग होती है। जैसे कि अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इंटरवल की यहाँ पर अब लिख लीजिए मिसिंग है, लास्ट क्लास इंटरवल की मिसिंग होती है। यानी कि देखिए अरे यहाँ पर देखिए मुझे क्या पता है कि डाटा कहाँ से शुरू हो रहा है, सीधा ऐसे लिखा हुआ है बिलो 5। अब मुझे क्या पता कि आपकी क्लास इंटरवल कहाँ से शुरू हो रही है, और मुझे ये भी नहीं पता कि 20 के बाद यहाँ पर ये कहाँ पर ख़त्म हो रही है। इसको ओपन एंड सीरीज बोलते हैं। यहाँ पर हम मोर देन और लेस देन का भी यूज़ कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पर हमें ये नहीं पता होता कि ये कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पर जाकर ये ख़त्म होगी। इसको ओपन एंड सीरीज बोलते हैं, इसको ओपन एंड सीरीज बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फोर्थ टाइप होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। यहाँ पर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी आर कॉन्टिन्यूसली एडेड कोरस्पॉन्डिंग टू ईच क्लास इंटरवल इन द सीरीज। जहाँ पर जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है उसमें लगातार आपका ऐड होता जाता है, उससे हम CF या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज निकाल सकते हैं। जैसे कि मेरे पास मार्क्स हैं, देखिए हम फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे पास जहाँ पर मार्क्स हैं, अब देखिए इनकी जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है मेरे पास वह 3 है, 8 है, 9 है, 4 है और 4 है। अब मैं यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करूँगी? यहाँ पर 3 का 3 आ जाएगा, 3 + 8 11, 11 + 9 20, 20 + 4 24, 24 + 4 28। यानी कि ये मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ निकल कर आ गई। इसको मैं फ्रीक्वेंसी में कॉन्टिन्यूसली आइटम्स को ऐड करती जाऊंगी। हमारे पास लास्ट जो टर्म होती है वो होती है मिड वैल्यू। अब देखिए मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या होती है, यहाँ पर हमें मिड वैल्यू दी होती है क्लास इंटरवल की। हमें ये नहीं पता होता कि हमारा क्लास इंटरवल क्या है, हमें सिर्फ उसकी मिड वैल्यू दी होती है। जैसे कि हमें यहाँ पर भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कैसे हमें मिड वैल्यू दी जाती है। जैसे कि आप मान लीजिए आपके पास मार्क्स हैं 5, 15, 25, 35। अब देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं हम यहाँ पर 6, 5, 11 और 9। अब देखिए यहाँ पर क्या हमने क्लास इंटरवल दी हुई है, नहीं दी हुई, तो इसको कैसे निकालेंगे हम? देखिए अगर आपको लोअर लिमिट फाइंड आउट करनी है उसके लिए आपका फॉर्मूला होगा, ये आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लें, ये आपको पता होना चाहिए, m-12 × I। और अपर लिमिट का फॉर्मूला क्या होगा, m + 1/2 I। अब I क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? यहाँ पर आप लिख सकते हो I बोलते हैं
डिफरेंस बिटवीन मिड वैल्यू के बीच में कितना डिफरेंस होता है। m आपकी मिड वैल्यू होगी और i आपकी डिफरेंस हो गया। अब इसको कैसे निकालेंगे देखते हैं। जैसे कि अब मेरे पास जो हमने निकालनी है लोअर लिमिट, अब इसको कैसे निकालेंगे देखिए। अब मेरे पास जो मिड वैल्यू थी वो थी 5 माइनस 1/2 और मेरे पास जो डिफरेंस है वो 10 का है। इससे मेरी लोअर लिमिट निकल जाएगी। देखिए 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और अपर लिमिट कैसे निकलेगी, मेरी मिड वैल्यू प्लस, आप फॉर्मूला लिख सकते हो, मिड वैल्यू प्लस 1/2 i। मिड वैल्यू है हमारे पास 5 है और हमारे पास जो डिफरेंस है वो 10 का है। तो यहाँ पर अपर लिमिट होगी 10, यानी कि अगर मैं यहाँ पर क्लास इंटरवल शो करना चाहूँ, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो मेरे पास जो लोअर वैल्यू आ जाएगी 0 और अपर वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 10। फिर उसी तरह अगर मैं इनके बीच में डिफरेंस देखूँ वो 10 का है। एक और निकाल कर देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट मेरे पास जो मिड वैल्यू है वो 10 है, ठीक है, 10 है और डिफरेंस इनके बीच में 10 का है, ठीक है, 10 का ही डिफरेंस है ना। देखिए यहाँ पर 5, 15, 25, 10 का ही डिफरेंस है ना, ठीक है। तो लेकिन मेरे पास जहाँ पर जो मिड वैल्यू है वो दी हुई है 15 दी हुई है 15, ठीक है। तो आप अगर यहाँ से निकालोगे तो यहाँ पर मेरे पास क्लास इंटरवल आ गया 10, लोअर लिमिट निकल गई। अपर लिमिट की बात करूँ तो वो भी ऐसे निकल जाएगी, यानी कि यहाँ पर मेरी फिर क्लास इंटरवल क्या हुई, 10 से लेकर 20, 10 और 20। इसी तरह आप बाकी आइटम्स की भी ऐसे ही निकाल सकते हैं। इससे हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज में नहीं दी होती, इसके लिए हम फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको क्लास कैसी लग रही है। थैंक यू।